हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 का साइंस का वीबीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें मिलता है? टमाटर में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होता है इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए टाट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टाट्रिक अम्ल इमली में। टाट्रिक अम्ल किसमें होता है? इमली में। सिरका में सेट्रिक अम्ल। ठीक है, आप लोग बताइएगा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन बॉक्स में बताइएगा। अगला देखिए, 4 में क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को दोनों को क्या कहते हैं? तो दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन में इसका ये हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 4 का। अगला देखिए, 5 में क्वेश्चन है कि कर्मांकुचन गति कहां पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी हो जाएगा। मांसपेशियों में पाए जाते हैं, आहार नाल में भी, हृदय में भी। तो इसका ऑप्शन क्या होता है? इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए, 6 में क्वेश्चन क्या है कि टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो टेनिन जो जमा होता है कहाँ पे? वृक्ष के छाल में। कहाँ बताए? वृक्ष के छाल में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 7 में क्या है क्वेश्चन? 7 में कि हृदय का पेस मेकर कहते हैं। तो हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं? जी बताइए इसका। एस ए नोड, यानी एस ए नोड को क्या कहते हैं? हृदय का पेस मेकर कहते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 7 का। अगला देखिए, 8 में क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति में हृदय क्या धड़कन की गति होती है। देखिए एक सामान्य व्यक्ति का जो बताए हृदय जो गति होती है कितना होती है? 72 बार। ठीक है, तो देखिए 72 और 80 के बीच में कौन? ये 70 और 80 के बीच में आ रहा है 72। इसका ऑप्शन ये सी मान लेंगे। चलिए अगला देखिए, 9 में क्या है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो क्या होता है? रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है कहाँ पे होता है? एड्रिनल में होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? बताए, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्या कारण है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो बताए कि क्वेश्चन क्या बताए कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो क्या होता है? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, यानी एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। यानी एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? पादप हार्मोन यानी पत्तियों को मुरझाने में क्या आते हैं? काम आते हैं। इसका ऑप्शन क्या होता है? इसका सी हो जाएगा। 11 देखिए, 11 में क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में बताया गैसों का जो आदान प्रदान होता है कहाँ पे होता है? रंध्र में होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कहाँ होता है? रंध्र में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से होता है। कहाँ से बताए? यकृत से, लीवर से। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। चलिए पित्तरस कहाँ बताए? जी यकृत से। ऑप्शन इसका बी बताइए। अगला देखिए, 13 में क्या प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं बताए? मेरुरज्जु में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं बताए आप लोगों को? बताए कि मेरुरज्जु में बनते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 14 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इसका ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, केचुआ। केचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु। और केचुआ को क्या कहा था? किसानों का मित्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है बताए? केचुआ को। ऑप्शन इसका क्या बताए? इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो क्या बताया कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होती है? 12 जोड़ी। क्या होता है? 12 जोड़ी यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, क्या होता है? मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला देखिए 16 में देखिए, 15 तो हो गया जी। देखिए कृमि रूप क्या होता है? परिस्थितिका किसका हिस्सा होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, आहार नाल का। क्या होता है? आहार नाल का। कृमि रूप कहाँ पाया जाता है? आहार नाल में आता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला देखिए 17 में क्या है? क्या हाइड्रीना क्या पाया जाता है? क्या होता है? हाइड्रीना पाया जाता है। हाइड्रीना देखिए जी, यहाँ पे हाइड्रीला होगा, हाइड्रीना यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे हाइड्रीला होगा। ठीक है, लोहा में आकर होगा यहाँ पे। हाइड्रीला कहाँ पाया जाता है? हाइड्रीला एक तरह का क्या घास होता है। कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बताया? जल में पाया जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 18 में,
वर्तिका भाग है, तो वर्तिका जो भाग है किसका भाग है, जायांग का भाग है। किसका जी बताए, जायांग का, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, वर्तिका किसका भाग है बताए, जायांग का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, ब्रिक सहायता प्रदान करता है। तो ब्रिक जो है, ब्रिक क्या करते हैं, मनुष्य का अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो क्या बताएं, तो बाहर जो फेंकते हैं उससे क्या करते हैं, उत्सर्जन के मतलब उत्सर्जन में उसको रखा जाता है। ठीक है, तो ब्रिक क्या करता है, उत्सर्जन में सहायता करते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। अगला देखिए 20 में क्या करें कि अग्रसाई से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्रसाई से बताएं कि अग्रसाई से जो क्या होता है कि अग्रसाई से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, ये होता है मतलब स्रावित होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होता है कि अग्रसाई से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है बताए, इंसुलिन का। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए किसमें क्या करें, एक इसमें है मनुष्य में क्या है कि मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलाकर क्या बनाता है। देखिए मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया और फेफड़ा मिलाकर किसका निर्माण करता है, श्वसन तंत्र का। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप लोग देखिए क्या होता है कि मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं, श्वसन तंत्र बनाते हैं। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 22 में क्या करें, 22 में कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। तो मूल रोमों के क्या होता है, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण जो अवशोषण जो मतलब होता है वो किस विधि द्वारा होता है बताया, प्रसरण विधि द्वारा होता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कि मुख गुहा का पिछला भाग होता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है, ग्रस नहीं होता है। क्या होता है, ग्रस नहीं होता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुख गुहा का पिछला भाग किसे कहते हैं, ग्रसनी को। अगला देखिए 24 में क्या है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, सेरिबरम है। सेरिबरम क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 25 में क्या करें, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है। तो कचरे का जो प्रबंधन हो सकता है, इसका सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए कचरे का प्रबंधन जो बताया, कचरा शहर से कचरा को क्या होता है, शहर से बाहर जला देना, ये भी हो जाएगा। गड्ढे को भरने में उपयोग करना, ये भी हो जाएगा। क्या कुछ कचरे का क्या होता है, पुनर्चक्रण करना, तो इसका इनमें से क्या हो जाएगा, इसका होता है सभी हो जाएगा। अगला देखिए 26 में क्या है, 26 में है कि निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। तो बताया क्या बताया क्वेश्चन में जी, निम्न में से आवर्धक शीशा कौन है। आवर्धक शीशा किसे कहा जाता है, उत्तल लेंस को कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए 27 में क्या है, 27 में क्वेश्चन है कि फ्राइडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है। तो फ्राइडे ने चुंबक के प्रेरणा का भी खोज किया था, विद्युत अपघटन के नियम का भी क्या किया था, खोज किया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देखिए 28 में क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से किस रूप में महासागर में ऊर्जा उपलब्ध होता है। देखिए महासागर में ज्वारीय ऊर्जा भी मिलता है, तरंग ऊर्जा भी मिलता है। ठीक है, सागरीय तापीय ऊर्जा भी मिलता है। इनमें से सभी यानी कि तीनों ऊर्जा क्या होता है, महासागरीय में मिलता है। अगला देखिए 29 में क्या कार्य है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। पी बराबर, देखिए पी बराबर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर, क्या जी आई स्क्वायर आर होता है। पी बराबर फॉर्मूला भी होता है क्या जी, बी स्क्वायर बटे आर होता है। अगला होता है वी आई, तीनों क्या होता है, पी बराबर फॉर्मूला होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 30 में क्या कार्य, क्वेश्चन 30 में निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। देखिए यानी चारों में, देखिए अब्रक विद्युत का चालक है। अब्रक विद्युत का चालक बिल्कुल नहीं है, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, कांच भी क्या विद्युत का चालक नहीं है। चीनी मिट्टी ये भी क्या अर्धचालक है, ये क्या बताए, ये विद्युत का चालक नहीं है। तो एल्यूमिनियम का तार बनता है। आप लोगों को शायद पता भी है कि एल्यूमिनियम का क्या बनता है, तार बनता है। तो एल्यूमिनियम क्या पदार्थ का क्या होता है, चालक होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 31 में देखिए क्या होता है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। तो 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी क्यू होता है। डब्ल्यू बराबर, ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी क्यू, क्या होता है, वी क्यू। क्यू क्या है, आवेश है। देखिए इसको 1.5 से गुना करेंगे 10 से, तो इसका आ जाएगा क्या जी 15.0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे कार्य पूछा गया। तो कार्य में क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। ठीक, क्या होता है, जूल आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, इसका 15 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 32 में कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो क्या होता है, कुछ बादलों का रंग जो उजला होता है क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन इसका क्या होता है, इसका बी हो जाएगा। क्या होता है इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होता है, इसका बी बिल्कुल क्या करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। तो फोकस क्या होता है जी, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या कार्य है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर बनाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या होता है, बी हो जाएगा। सोलर किस धातु से बनाया जाता है, सिलिकॉन से बनाया जाता है। अगला देखिए 35 में क्या है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। देखिए वैद्युत प्रतिरोध के कारण क्या होता है, चालक में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बताए, जैसे मान लीजिए कोई भी तार से अगर हम करंट अगर प्रभावित करेंगे तो उस तार में क्या होगा, उसमें प्रभाव होगा। क्या होगा, उसमें प्रभाव होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, 35 का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 36 में क्या है, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। क्या होता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में। ऑप्शन से क्या होता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका श्रेणी क्रम। देखिए जी क्या कहा है क्वेश्चन में कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। देखिए परस्पर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों एक ही होता है, इसका ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होता है, इसका दोनों हो जाएगा। क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। देखिए परस्पर क्रम का दूसरा नाम क्या है, श्रेणी क्रम है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या कार्य कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो किसमें उत्पन्न करता है बताए, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किसमें उत्पन्न करता है, प्रिज्म में करता है। किसमें करता है, प्रिज्म में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो आप लोगों को शायद पता है कि क्या होता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 39 में क्या कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो बताए नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कहाँ होती है, सिलियारी पेशियों द्वारा होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कहाँ होती है, सिलियारी पेशियों में होती है। ऑप्शन इसका 39 से क्या होता है, इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए 40 में क्या है कि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। बताइए प्रतिवर्ती क्या होता है कि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, 50 Hz होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए 41 में किसी धारावाहिक परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबक के क्षेत्र। देखिए अगर कोई भी अगर धारावाहिक क्या होता है, परिनालिका के भीतर अगर चुंबक के अगर प्रभाव पड़ रहा है तो क्या पड़ेगा, समान रूप से पड़ेगा। क्या होता है, समान रूप से पड़ेगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा सही। अगला देखिए 42 में क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो उपयोग करते किसका, इसका हो जाएगा क्या होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो क्या होगा इसमें, क्या जी, प्रिज्म का हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसका प्रिज्म का उपयोग करेंगे तब क्या मिल जाएगा हम लोगों को, या स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए कांच प्रिज्म द्वारा क्या होता है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस भाग की किरण का झुकाव अधिक है। देखिए अगर यहाँ पे अधिक बोला गया तो बैगनी हो जाएगा। क्या होता है, अधिक हो जाएगा। कौन सा रंग सबसे ज्यादा क्या होता है, दिखाई कम पड़ता है, तो बैगनी कम दिखाई पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या कम, मतलब कम अधिक झुकाव किसका होता है, कम सबसे कम झुकाव किसका होता है, लाल का। और कम में पूछा जाएगा तो क्या होता है, लाल का। और अधिक में पूछा जाएगा तो क्या होता है, बैगनी का। या पूछा क्या होता है, इसमें अधिक पूछा है, अधिक पूछा तो क्या हो जाएगा, होता है इसका बैगनी हो जाएगा। अगला देखिए 44 में क्या है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका 44 का ये हो जाएगा। 45 में देखिए क्या कार्य, 45 नंबर क्वेश्चन में कि किसी लेंस में